हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्प्रिंकल टेक ज्ञान में। दोस्तों आज हम वो देखने वाले हैं कि राशन कार्ड के अंदर आप एक नए मेंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि अपने प्ले स्टोर के अंदर आना है। प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद आपको सर्च करना है मेरा राशन ऐप। मेरा राशन ऐप सर्च करने के बाद इसको आपको सिंपली कर लेना है इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों इसको जब आप ओपन करोगे तो आप आया है यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद में गेट स्टार्टेड के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली है ये बेनिफिशियरी यूजर है, इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। बेनिफिशियरी यूजर के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो आधार नंबर है यहाँ पे आपको आधार नंबर डालने हैं। वो आधार नंबर डालने हैं जो जैसा मान लो आपके राशन कार्ड के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके आधार नंबर के अंदर उसके मोबाइल नंबर लिंक हो, वो आधार नंबर जोड़ना है। यानी आप किसी के भी जो राशन कार्ड के अंदर आपके राशन कार्ड के अंदर जुड़े हुए हैं मेंबर, उनमें से किसी का भी एक का आधार नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो और उसके आधार के कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है दोस्तों। ये डालने के बाद आपको सिंपली है वो कैप्चा कोड फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद दोस्तों आपको लॉगिन विथ ओटीपी के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। लॉगिन विथ ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप है वो ओटीपी दर्ज कर दोगे। ओटीपी दर्ज करने के बाद वेरीफाई के ऊपर आपको सिंपली कर देना है क्लिक। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए आएगा। तो यहाँ पे जो परमिशन अलाउ के लिए आएगा वो परमिशन है वो आपको अलाउ कर देना है। परमिशंस अलाउ करने के बाद इस तरह से आपके पास है वो आपका राशन कार्ड खुल जाएगा। तो यहाँ पे राशन कार्ड की पूरी डिटेल आ जाएगी और ये आपका राशन कार्ड पूरा का पूरा खुल चुका है दोस्तों। जब आप इसको फ्लिप करोगे तो दोस्तों पीछे की साइड का डिटेल है वो भी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब आपको करना अपन को करना क्या है कि यहाँ पे जो अपन को मेंबर ऐड करना है, तो अपन को मेंबर ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे मैनेज फैमिली डिटेल के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। मैनेज फैमिली डिटेल के ऊपर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास है पूरी की पूरी राशन कार्ड की डिटेल आ जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पे जिस मेंबर की केवाईसी कंप्लीट है उसकी भी डिटेल आ रही है और जिसकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जिस भी मेंबर की केवाईसी कंप्लीट नहीं है वो आप यहाँ से देख सकते हो और आप राशन डीलर के पास जाकर है उस मेंबर की है वो केवाईसी आप कंप्लीट करवा सकते हो दोस्तों। उसके बाद में आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा है ऐड न्यू मेंबर, इसके ऊपर सिंपली आपको कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास है जो आधार नंबर के अंदर यदि उस व्यक्ति के जिसका अपन नाम ऐड कर रहे हैं उसके पास आधार कार्ड है तो उसका आधार कार्ड के अंदर जो नेम है वो यहाँ पे एंटर करना है आपको इंग्लिश के अंदर। और यहाँ पे है वो हिंदी के अंदर आपको लोकल लैंग्वेज यानी आपको हिंदी के अंदर यहाँ पे उसका नाम एंटर करना है। फिर यहाँ से आपको उसका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कर लोगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे है वो यहाँ पे इसको उसकी एज आ जाएगी। एज डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों मदर्स नेम है वो इंग्लिश के अंदर डालना है और फिर यहाँ पे मदर्स नेम है वो हिंदी के अंदर आपको टाइप कर देना है। फिर यहाँ पे दोस्तों फादर्स नेम है वो दोस्तों इंग्लिश के अंदर आपको टाइप कर देना है। वो फादर्स नेम है फिर यहाँ पे दोस्तों फादर्स नेम हिंदी के अंदर भी टाइप करना है और हिंदी के अंदर टाइप करने के बाद जिस भी व्यक्ति को आप ऐड कर रहे हो वो मैरिड है या अनमेरिड है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। यदि अनमेरिड है तो आप नेवर मैरिड है वो सेलेक्ट कर लेना। नेवर मैरिड सेलेक्ट करने के बाद नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे दोस्तों मोबाइल नंबर है वो आप एंटर कर दोगे जो आधार नंबर के अंदर ऐड थे मोबाइल नंबर वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना। ईमेल आईडी आप दे सकते हो यदि देना चाहते हो तो, यदि नहीं देना चाहते हो तो मत देना दोस्तों। और नेक्स्ट के ऊपर सिंपली आपको कर देना है क्लिक। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपके पास है वो ऑप्शन आएगा आईडी कार्ड का। तो यदि आपके पास है वो वोटर कार्ड है उसकी वोटर कार्ड बनी हुई है जिस भी सदस्य को आप ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे आप उसकी इपिक नंबर ऐड कर देना। और इपिक नंबर ऐड करने के बाद यदि उसका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर भी नेम है तो यहाँ पे आपके नेशनल पॉपुलेशन नंबर से आप वो नंबर डाल देना। और यहाँ पे दोस्तों वो यदि व्यक्ति नरेगा के अंदर काम करता है तो भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और यदि ये तीनों ऑप्शन है वो दोस्तों ऑप्शनल है, इसको आप ऐड कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। इन तीनों को आप चाहो तो मत ऐड करना और चाहो तो ऐड कर देना दोस्तों। फिर आपको करना है कि ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे है वो दोस्तों उसके आधार नंबर आपको एंटर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस व्यक्ति के आपको आधार नंबर एंटर करना है और आधार नंबर डाल के आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों उसका प्रोफेशन है वो आपको डालना है। प्रोफेशन जैसे यदि वो किसान हो सकता है, स्टूडेंट है या कोई हाउस वाइफ है
या कोई बिजनेस करता है, जो भी है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। यदि स्टूडेंट है तो आप अदर सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से एनुअल इनकम आएगी। ये एनुअल इनकम दोस्तों परिवार की इनकम नहीं है, जिस भी व्यक्ति को या जिस भी सदस्य को आप ऐड कर रहे हो उसकी एनुअल इनकम है। तो दोस्तों स्टूडेंट है या फिर हाउस वाइफ है उसको आप ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे इनकम के अंदर आप जीरो भी सेट कर सकते हो। जीरो सेट करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एडिशनल डिटेल आ रहा है। एडिशनल डिटेल के अंदर आपको है वो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है दोस्तों। तो यहाँ से आपको अपनी कास्ट, सबसे पहले आपको कास्ट है वो सिलेक्ट करनी है। यदि आप जनरल सेलेक्ट करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। और यदि आप अदर कैटेगरी से सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों रिलेशन विथ हेड ऑफ फैमिली आएगा, यानी आपके जो इसके राशन, आपके राशन कार्ड के अंदर परिवार का मुखिया है उसके साथ में जिस भी व्यक्ति को आप ऐड कर रहे हो उसका क्या संबंध है, तो वो यहाँ पे आप है वो सिलेक्ट कर लेना। यानी आपके पिता है या आपकी मदर है या क्या है वो आपके रिलेशन सेट कर लेना। और यहाँ पे आप कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड कर देना है। फिर नेक्स्ट के टैब के आपको ऊपर कर देना है क्लिक। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बैंक डिटेल का ऑप्शन आएगा। अब जरूरी नहीं है जिस बंदे को आप ऐड कर रहे हो उसके पास बैंक डिटेल, उसका बैंक अकाउंट हो या नहीं हो। तो यदि आप बैंक डिटेल को यदि ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से यस कर देना, और यदि नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली है वो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके पास इस तरह का ओपन होगा। यहाँ पे दोस्तों जो जिस मेंबर को आप ऐड कर रहे हो उसकी फिजिकल है फिटनेस के बारे में पूछा जा रहा है। तो उसकी फिजिकली फिटनेस के अंदर यदि कुछ कुछ डिसएबिलिटी है, यानी कोई उंगली कटी हुई है या फिर वो एक टाइम उनकी छोटी है, एक पैर छोटा है, या कुछ भी फिजिकल डिसएबिलिटी है तो वो है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। और यदि नहीं है तो आप डायरेक्ट है वो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। नेक्स्ट पेज दोस्तों आपके पास ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको एड्रेस प्रूफ के लिए एक आईडी कार्ड है वो सिलेक्ट करना है। तो आपके पास है वो एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पे जैसे आप इस तीर के ऊपर है वो क्लिक करोगे तो आपके पास है इस तरह के है वो ऑप्शन ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप बर्थ सर्टिफिकेट भी सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऑफिस आईडी भी सिलेक्ट कर सकते हो, वो दोस्तों पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड ये आप सिलेक्ट कर सकते हो दोस्तों यहाँ पे। अब यदि यहाँ से दोस्तों आपको है आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना एड्रेस प्रूफ के लिए, और यहाँ पे इनक्लोज नंबर है वो दोस्तों आपको डाल देना। यानी इनक्लोज नंबर के अंदर आ जाएगा आपके आधार कार्ड के नंबर। यहाँ से आप आईडी सेट करते हो, यानी वोटर आईडी सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे वोटर आईडी के नंबर आ जाएंगे, और आधार कार्ड से सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आधार कार्ड के नंबर आ जाएंगे। फिर यदि आपके आधार कार्ड के आपको इश्यू डेट है वो यदि आपको याद है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। यदि याद नहीं है तो आप कोई भी डेट है वो डाल सकते हो, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे दोस्तों आपको आधार कार्ड का कार्ड आपको अपलोड करना है। अब आप है वो दोस्तों ई आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो, लेकिन ई आधार कार्ड अपलोड आपको तब भी करना है जब आपकी ई आधार कार्ड की जो फाइल है उसकी पीडीएफ है उसका दोस्तों आपने पासवर्ड है यदि रिमूव कर दिया है, यदि रिमूव कर दिया है तो ये आपको ई आधार कार्ड अपलोड करना है, अन्यथा नहीं करना है। क्योंकि यदि आप रिमूव नहीं करोगे, नहीं किया हुआ है पीडीएफ का, तो वो दोस्तों गवर्नमेंट है उसको वो दोस्तों रीड नहीं कर पाएगी, खोल नहीं पाएगी आपकी पीडीएफ को, और आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो आपका मेंबर है वो ऐड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप है वो दोस्तों इसकी फ़ोटो है वो खींच के और आगे से और पीछे से दोनों तरफ से फ़ोटो खींच के उस फाइल को मर्ज करके पीडीएफ के रूप में यहाँ पे आपका आधार कार्ड है वो अपलोड कर देना है। फिर नेक्स्ट के ऊपर आपको कर देना है क्लिक। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको एक और है वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना ज़रूरी है आधार कार्ड के अलावा। यदि आधार कार्ड के अलावा आप अपलोड करना चाहते हो तो, यदि अन्यथा केस के अंदर आप है आधार कार्ड फिर से भी आप है वो आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो उसी व्यक्ति का जिसका आपने वो नाम है वो ऐड करना चाहते हो अपने राशन कार्ड के अंदर। तो उसके यहाँ से आधार कार्ड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आधार कार्ड के नंबर आ जाएंगे, वो इशू डेट आ जाएगी, और यहाँ पे आपको है वो फाइल फिर से है वो आधार कार्ड की पीडीएफ बना के वो अपलोड आपको कर देनी है। फिर नेक्स्ट के टैब के आपको कर देना है क्लिक। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन आ जाएगा कि डुली साइंड सेल्फ अंडरटेकिंग एप्लीकेशन फॉर्म। ये दोस्तों आपको करना क्या है कि ये फॉर्म आपको मैं दिखा देता हूँ। ये फॉर्म दोस्तों कुछ इस तरह का होने वाला है। तो ये मुखिया के नाम पे भरा जाएगा। ये फॉर्म यहाँ पे मुखिया का नाम आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, उसके आयु, निवासी आ जाएगा, और यहाँ पे सारा का सारा आ जाएगा। फिर जिस भी व्यक्ति को आप ऐड करना चाहते हो, यानी जिस बंदे को आप ऐड कर रहे हो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी कि मैं
इस व्यक्ति को यहाँ पे मेरे राशन कार्ड के अंदर ऐड करना चाहता हूँ। और फिर नीचे यहाँ पे इस फॉर्म के ऊपर आपको जो मुखिया है उसका साइन आ जाएगा। और साइन करने के बाद में यहाँ पे दोस्तों वो यहाँ पे जो फॉर्म है वो दोस्तों आपको करना है अपलोड। और यहाँ पे दोस्तों जो इनक्लोज टाइप है यहाँ पे आपको अदर सेलेक्ट करना है। इनक्लोज टाइप अदर सेलेक्ट करके इनक्लोज डॉक्यूमेंट नंबर है इसके अंदर आपको 01 लिख टाइप कर देना। और यहाँ पे दोस्तों आप है उसकी जो फॉर्म है उसकी डेट लिख देना। और यहाँ पे उस फॉर्म को है वो साइन करने के बाद है अपलोड कर देना दोस्तों। उसके बाद है जैसे आप नेक्स्ट के टैब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे। उसको आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे चेक बॉक्स है, इसको आपको क्लिक कर देना है और सबमिट के ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका है वो ओटीपी सेंड हो जाएगा। ओटीपी आपके पास आएगा, ओटीपी यहाँ पे आपको फिल कर देना है और वेरीफाई के ऊपर सिंपली आपको कर देना है क्लिक। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपकी है वो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली दोस्तों फूड सप्लाई जो ऑफिसर है उसके पास है वो सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है। अब वो यहाँ पे दोस्तों आपकी रिक्वेस्ट आईडी नंबर भी आ जाएंगे, वो डेट भी आ जाएगी कि आपने कब है रिक्वेस्ट ऐड करी है। और यहाँ से आप ओके के ऊपर क्लिक कर दोगे। उससे पहले आपको दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपके पास रिक्वेस्ट आईडी नंबर है वो आ जाए दोस्तों। अब दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपके पास रिक्वेस्ट आईडी नंबर आ जाएंगे। अब क्या होता है कभी कभी दोस्तों इसके अंदर टाइम ही लग जाता है और ये जो आपने फैमिली मेम्बर ऐड किया है वो ऐड हो भी नहीं पाता है। तो इसके लिए आप जल्दी करवाना चाहते हो तो आप अपनी रिक्वेस्ट आईडी नंबर लेके जाना और तहसील के अंदर जो फूड सप्लाई है ऑफिसर है वो बैठते हैं, वहाँ पे जाके उनसे उनको आप दिखाना तो वो वहाँ से आपको है वो आपके जो आपने मेंबर ऐड किया है उसको दोस्तों वेरीफाई कर देंगे और आपका मेंबर है वो ऐड हो जाएगा। और यदि आपको हिस्ट्री चेक करनी है कि आपने जो मेंबर ऐड किया है वो उसकी प्रोग्रेस है वो कहाँ पे पहुँच चुकी है, वो वेरीफाई हुआ है नहीं हुआ है, तो ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन आएगा उसके ऊपर आपको सिंपली कर देना है क्लिक। जैसे ही 3 डॉट के ऊपर ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे है वो हिस्ट्री का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। हिस्ट्री के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो हमने दोस्तों अभी अपडेट किया है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी को वो कहाँ पे आपको। तो ये तो दोस्तों अभी अभी आपने अपडेट किया है तो ये तो वही पेज दिखा रहा है। और दोस्तों यदि उसके अंदर कुछ अपडेट होता है, यदि वो वेरीफाई हो जाता है तो यहाँ पे आपको है वो सारी के सारी डिटेल आ जाएगी दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लो। थैंक यू दोस्तों।